गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग? काफ़ी दिनों के बाद समय के अभाव में लॉन्ग वीडियो हम नहीं बना पा रहे थे, तो आइए आज लॉन्ग वीडियो में किड्स ट्रिगोनोमेट्री बता रहे हैं। किड्स है, किड्स हम किनको बोलते हैं? जो बच्चे क्लास 10th में हैं वो उनको हम किड्स बोलते हैं, कारण कि 10th तक अब कुछ पढ़ना नहीं है। गवर्नमेंट ने 10th तक के सिलेबस को लगभग अमूमन ख़त्म ही कर चुका है लगभग। उनकी पॉलिसी है कि आपको सर्टिफिकेट दे देना है, नॉलेज रहे या ना रहे। सिलेबस पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। तो आइए अब किड्स आप लोग को बताते हैं आप क्लास 10th में क्या क्या गलती करते हैं, जिस गलती के चलते 11th और 12 हर एक जगह आपको परेशानी वैसा ही क्या वैसा ही बना होता है। तो आइए हम लोग बताते हैं क्या क्या गलती करते हैं। सबसे पहले इस फिगर को देखिए, यहाँ कुछ आपको बेसिक कुछ चीज़ें समझा देते हैं, उसके बाद फिर हम लोग शुरू करेंगे। कहाँ कहाँ और क्या क्या गलती आप लोग करते हैं जिसके चलते आगे आप लोगों को मुश्किल होता है, वो बता रहे हैं। तो सबसे पहले समझिए, ये ट्रिगोनोमेट्री किड्स का ये दूसरा वीडियो है। आप लोग याद करते हैं, इस ट्रायंगल को देखिए ABC। इस एंगल के सामने, ए एंगल के सामने वाले साइड को छोटा ए, बी एंगल के सामने वाले को छोटा बी और सी के सामने वाले को छोटा सी बोलते हैं। तो आप लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं P² प्लस B² प्लस B² इक्वल्स टू H²। ये क्लास 6 से ही शुरू हो जाता है। और उसके बाद अब इस फिगर में A² प्लस B² इक्वल्स टू C²। यहाँ P और B फिक्स नहीं है। आप लोग क्या करते हैं, आप लोग ये समझते हैं कि ये खड़ा है तो ये हमेशा P यहीं होगा, ये लेटा हुआ है यानी कि ले डाउन है तो B होगा। ऐसी कोई बात नहीं है। आप जब एंगल A की बात करते हैं, ध्यान से समझिए, यदि आप एंगल A से कोई चीज़ को मेजर करते हैं, एंगल A यानी कि थीटा एंगल लेते हैं, तो थीटा एंगल के लिए परपेंडिकुलर आपका A होगा। थीटा एंगल के लिए 4 थीटा, आप ध्यान से समझिए, 4 थीटा। थीटा एंगल के लिए आपका परपेंडिकुलर जो होगा, ठीक है, इस ए एंगल जिसका नाम थीटा है आपको बता रहे हैं, उसके लिए परपेंडिकुलर आपका हो जाएगा ए, साइड ए, ठीक है। कन्फ्यूज़न में नहीं होना चाहिए। आप यदि कन्फ्यूज रहेंगे तो आपको बार बार आपके बेसिक्स में प्रॉब्लम आएगा। इस थीटा एंगल के लिए आपका परपेंडिकुलर हमेशा ये होगा। और 4 एंगल भी, जिसको हमने 90 डिग्री माइनस थीटा लिया है, जो एंगल 90 माइनस थीटा है, तो इस एंगल को जब हम लेंगे तो इसका परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा आपका? इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा साइड बी। यहाँ साइड ए लिखते हैं ताकि समझ में आए, और यहाँ हो जाएगा साइड बी। इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये होगा और थीटा के लिए परपेंडिकुलर ये एंगल होगा। और 90 डिग्री के सामने हमेशा हाइपोटेनस होता है, ये आप याद रखेंगे। 90 डिग्री एंगल के सामने आपका हमेशा एंगल हाइपोटेनस होगा, जो हमने लिया है सी। ये मोटा मोटी बातें हैं जो आपको आपके टीचर समझाते ही होंगे, आपका ध्यान शायद नहीं रहता होगा। हर एक टीचर की यही इच्छा होती है कि मेरा बच्चा समझे। हम कोई एक्सपर्ट नहीं है कि हम ही समझाते हैं, सब लोग समझाते हैं। आप लोग क्या करते हैं, इन चीज़ों को ध्यान नहीं देते हैं। इस एंगल बी के लिए आपका परपेंडिकुलर ये होगा, बी यानी कि 90 डिग्री माइनस थीटा, और एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर ये होगा, और 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनस होता है। ये लगभग आप लोगों को बेसिक में टीचर समझाते हैं। इन चीज़ों पर आपको बिल्कुल बारीकी से ध्यान देना। ये बार बार पढ़ने की चीज़ नहीं, एक बार में ही आप क्लियर रखिए। यहाँ होने के बाद आपको क्या याद रखना है कि 6 फंक्शन होता है ट्रिगोनोमेट्री का, साइन, कॉस, टैन, सेक, कॉसेक। ये क्लास 10th में भी पढ़ना है और 11th में भी पढ़ना है। तो इन चीज़ों को हम लोग करते हैं, इसको रिमूव, इतना आप समझ गए तो आगे की तरफ हम लोग आते हैं
और इसके आगे क्या होता है वो आपको हम बता रहे हैं। अब हम लोग इस ट्रायंगल में साइन ए का वैल्यू पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो आपको पता होगा कि सब सारे बच्चे याद करते हैं साइन पी बाई एच होता है। इस एंगल ए के लिए आपका परपेंडिकुलर ए होगा और हाइपोटेनस सी होगा। तो इसका वैल्यू आपको हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इस एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर आपका ए होगा, यानी कि ये ए अपॉन सी। ये आप एक इक्वेशन है 1। अब इसी में आते हैं हम लोग, इस एंगल बी को लेते हैं जिसका वैल्यू क्या है 90 माइनस थीटा है। तो लंबा लिखने में मज़ा नहीं आएगा, इसलिए एंगल बी लेते हैं। आप एंगल बी लिख सकते हैं या 90 डिग्री माइनस थीटा, जो मन हो वो लिख सकते हैं। तो साइन बी जब लेंगे तो इसके लिए परपेंडिकुलर आपका ये बी हो जाएगा और हाइपोटेनस सी। बी अपॉन सी। अब इसी ट्रायंगल में आप आते हैं कॉस से लेते हैं। कॉस कॉस आपका क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। इसको इक्वेशन 2 लेते हैं। तो इस ए एंगल के लिए आपका बेस बी हो जाएगा, हाइपोटेनस हमेशा सी रहेगा, मतलब बी बाई सी। और यहाँ आते हैं कॉस बी लेते हैं, तो कॉस बी के लिए बेस ये होगा और हाइपोटेनस तो हमेशा वहीं रहेगा, ये हो जाएगा ए अपॉन सी। ये इक्वेशन 3 और ये इक्वेशन 4 है आपका। अब आप ध्यान से देखिए, साइन ए इक्वल्स टू कॉस बी और कॉस बी इक्वल्स टू साइन ए। इक्वेशन 1 2 3 आपको क्या मिल रहा है, इक्वेशन 1 इक्वल्स टू 3 और इक्वेशन 2 इक्वल्स टू इक्वेशन 1 इक्वल्स टू 4। फर्स्ट और चौथा इक्वल है और 2 और 3 इक्वेशन आपका इक्वल है। ध्यान से देखिए, ये दोनों इक्वल है, मतलब है आप इस ट्रायंगल में देखिए कौन कौन किसके इक्वल है। ध्यान से, यहाँ साइन ए का वैल्यू कॉस बी के इक्वल, कारण कि साइन ए का वैल्यू भी ए बाई सी है और कॉस बी का भी वैल्यू ए बाई सी है। उसी तरह से साइन बी जो होगा वो कॉस ए के इक्वल होगा। साइन बी और कॉस से दोनों का वैल्यू बी बाई सी है। राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट इक्वल होगा। हमेशा याद रखिएगा, एंगल चेंज होते आपको क्या याद रखना है, ये देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, साइन, यहाँ साइन ए लेते हैं तो कॉस बी के इक्वल होता है और कॉस बी लेते हैं तो इस साइन एंगल के इक्वल। आप हमेशा याद रखिएगा। अब एक फार्मूला आपको बड़ा इंटरेस्टिंग मिलेगा जो हम लोग बेसिक में पढ़ाते हैं बच्चों को, आईआईटी वगैरह की तैयारी। साइन ए अपॉन कॉस बी कीजिएगा, और या आप लिखिएगा कॉस बी अपॉन साइन ए 1। उसी तरह यहाँ लिखिएगा साइन बी अपॉन कॉस ए, ये भी आपका 1 होगा। रेशियो हमेशा आप ध्यान रखिएगा, एंगल उल्टा वाला, साइन बाई कॉस हो या कॉस बाई साइन हो, एंगल एंगल जो देख रहे हैं ना, ये एंगल और ये एंगल आमने सामने हम लोग ले रहे हैं। साइन और कॉस का रेशियो हमेशा आपका 1 हो रहा है। थोड़ा सा दिमाग आप लोगों का घूम रहा होगा कि हम क्या बता रहे हैं, ये अमूमन बुक में नहीं बताया जाता है आप लोगों को। चलिए कुछ और आपको दिखाते हैं। अब ये देख रहे हैं, ये हम निकाल रहे हैं इस ट्रायंगल से
क्या निकाल रहे हैं? साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा? साइन 90 माइनस थीटा इस एंगल के लिए पी होगा, ये एच होगा, ये बी होगा। साइन आपका होता है पी बाई एच, मतलब बी बाई सी। फिर इसी ट्रेंगल में कॉस थीटा लेंगे तो कॉस थीटा होता है बी बाई एच से, ये बी है और ये एच है, तो बी बाई एच इसको हम इक्वेशन 1 लेते हैं। ये बी बाई एच मतलब बी बाई सी, ये बी है और ये एच है। इस थीटा एंगल के लिए बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब यहाँ आइए, चलिए इसको रिमूव करते हैं, बाद में ही इसका काम करेंगे। अब इस इक्वेशन 1 और 2 का देखिए, राइट साइड इक्वल है तो आपका क्या हो जाएगा? लेफ्ट भी इक्वल हो जाएगा, यानी कि 90 डिग्री माइनस थीटा आपका हो जाएगा कॉस थीटा। तो ये देख रहे हैं ना, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा करेंगे तो कॉस थीटा हो जाएगा। अब यहाँ आइए, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 0। आप ये फॉर्मूला हमेशा याद रखेंगे, ये आपको लाइफ टाइम काम आएगा। कहने का मतलब है, ये दोनों एंगल को जो ऐड कर रहे हैं तो मेरा 90 आएगा। दोनों एंगल ऐड मतलब है ये एंगल और ये एंगल, 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस थीटा, ये एंगल 90 माइनस थीटा और ये थीटा इक्वल्स टू 0। तो साइन और कॉस का डिफरेंस ऐसा नहीं, इसी पर नहीं, सब पे लागू होता है। साइन माइनस कॉस करें, आगे और पीछे कोई भी हो सकता है तो आपका आंसर 0 होगा। ऐसे भी हो सकता है, कॉस थीटा माइनस साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये आपका हो जाएगा 0। उसी तरह सबके साथ है ये, आप टेन और कॉट का भी दिखा सकते हैं। सपोज कीजिए यहाँ लिखेंगे टेन 90 डिग्री माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, ये भी 0 हो जाएगा। या सेक 90 डिग्री माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, ये भी 0 हो जाएगा। इनका डिफरेंसेस जब भी निकालेंगे आपका 0 आएगा। देखिए किनका किनका बॉन्डिंग है, यानी कि रिलेशन है, कौन कौन एक साथ रहेंगे, ये आप समझिए कौन कौन एक साथ रहेंगे। साइन कॉस, टेन कॉट और सिक कॉसिक, ये आगे पीछे कोई हो, टेन माइनस कॉट हो या कॉट माइनस टेन हो तो भी 0 होगा। क्या है आपको याद रखना है कि टेन 90 माइनस थीटा और ये, इस दोनों एंगल का सम जो है वो 0 हो रहा है, यानी कि दोनों एंगल को जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, क्या ये 0 हो रहा है? क्या बीच में माइनस, उससे कोई मतलब नहीं है। सेक कॉसेक के साथ भी और इनके साथ भी आपको बार बार दिखा रहे हैं। अब ये तो ये हुआ ये बात। अब इसके अलावा एक और काम का इसमें चीज़ है, वो आपको दिखा रहे हैं। वो काम का क्या है वो आप समझिए। इनका रेशियो आपको दिखा रहे हैं, इनका रेशियो क्या हो रहा है, इनका रेशियो को समझिए, काफी मजा आएगा। फिर उसी इक्वेशन को हम लेते हैं यहाँ पे, इनका राइट इक्वल है तो लेफ्ट इक्वल हो जाएगा। एक सेकेंड, एक सेकेंड, इसको हमने यूज किया था, ये राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट इक्वल हो जाएगा। अब इसका रेशियो देखिए, ये कॉस यहाँ डिवाइड होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा अपॉन कॉस थीटा 1। ये साइन के साथ नहीं है, सबों के साथ है, ये टेन कॉट के साथ भी होगा, सेक कॉसेक के साथ भी होगा, ये एक रेशियो है। या ऐसे भी आप लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, या ऐसे भी हो सकता है टेन 90 माइनस थीटा अपॉन कॉट थीटा, या आप लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस थीटा अपॉन टेन थीटा। ये सारा रेशियो आपका क्या आएगा, आपका ये सारा रेशियो आपका 1 ही आएगा। क्यों आएगा? इसलिए आएगा कि ये दो एंगल का सम हमेशा देखिएगा 90 आ रहा है, 90 माइनस थीटा प्लस थीटा, कहीं भी देखेंगे वहीं तो ये बॉन्डिंग है, पेयरिंग है, किनका किनका है,
टैन कॉट होंगे, साइन कॉस होंगे और सेक कॉसेक होंगे। आपको यही याद रखना है, आपको इतना में आपका काम हो जाएगा। कौन कौन एक साथ रहेंगे तो आप समझ लीजिए। सेक कॉसेक, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा अपॉन कॉसेक थीटा, ये भी 1 हो जाएगा। यानी कि बॉन्डिंग किनका है, साइन कॉस का है, टैन कॉट का और सेक कॉसेक का। यदि ये डिवाइड में होते हैं तो इनका वैल्यू 1 आएगा, और इसको माइनस करते हैं, ये इधर आया ये इधर आया, माइनस करते हैं तो ये 0 आएगा, याद रखिएगा इक्वेशन फॉर्म में। और ये एक रेशियो है, तो इनका रेशियो हमेशा जो होगा टैन कॉट साइन कॉस और सेक कॉसेक आपका 1 आएगा। अब आते हैं हम लोग आगे भी देखते हैं कुछ और, इसका प्रॉब्लम आपको बताते हैं, जो बोर्ड लेवल का है प्रॉब्लम वो आपको बता रहे हैं। आइए क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं। साइन 10 अपॉन कॉस 80, टैन 40 कॉट 50, सेक 10 और कॉसेक 80। आप देखिए साइन और कॉस का रेशियो है और दोनों एंगल का सम आपका 90 आ रहा है। तो आप मत बनाइएगा, कारण कि ये क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए है, एमसीक्यू में आएगा, आपको इसके लिए नंबर नहीं दे देंगे। तो इसका वैल्यू भी आ गया 1, टैन बाई कॉट ये भी आ गया 1, और सेक कॉसेक ये भी एंगल ऐड कर रहे हैं तो आ रहा है 1, आंसर हो जाएगा 3। तो इस क्वेश्चन में बनाकर समय बिताना जो है बेकार है। ये नॉलेज के लिए है, ये आपसे अमूमन ये टेस्ट के लिए है। आपको क्या याद रखना है, साइन कॉस का रेशियो ये भी ऊपर और नीचे हो सकता है। ये मत सोचिए कि साइन कॉस ऊपर नीचे। यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा रहा है, कॉस 20 साइन 70 माइनस कॉट 40 टैन 50। तो इस रेशियो देख रहे हैं, साइन और कॉस है, इस दोनों एंगल का सम, दोनों एंगल को ऐड कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं तो 90 आ रहा है, इसीलिए इसका वैल्यू 1। सेम यहाँ भी टैन कॉट है। यदि कोई डिग्री उगड़ी छूटेगा तो इसको इशू मत बनाइएगा, कारण कि पढ़ाने में इस पर ध्यान नहीं रहता है। यहाँ भी डिग्री छूटा हुआ है तो ये कोई मैटर नहीं है, आपको कंटेंट जो समझा रहे हैं वो समझ में आना चाहिए। तो ये टैन कॉट का भी है, ये भी आपको 1 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 0। इस क्वेश्चन को बहुत बच्चे बोलते हैं सर प्रूफ नहीं करना, नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अभी बहुत पुरानी बातें हो गई, आपसे नॉलेज के लिए ये पूछा जा रहा है। अब देखिए कुछ और आपको क्या क्या गलती होती है वो आपको बता रहे हैं। ये तो आपका कन्फर्म हो गया, क्लियर हो गया, कुछ नया चीज़ आपको दिखा रहे हैं, उसमें आप क्या क्या गलती करते वो बता रहे हैं। आइए एक आपको क्वेश्चन समझा रहे हैं। ये क्वेश्चन ये 11th को भी पढ़ना है और 10th को भी पढ़ना है। आप गलती क्या करते हो वो देखिए, लिखा हुआ है इफ साइन थीटा इक्वल्स टू, कंडीशन आपको दिया रहा है। ये क्लास 10th और 11th दोनों के लिए फ़र्क क्या है वो भी आपको दिखा देंगे। लिखा हुआ है इफ साइन थीटा 3/5, तो ये ट्रेंगल है, थीटा एंगल है तो ये परपेंडिकुलर 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। गलती यहाँ से क्या करते हैं कि जो बच्चे 6, 7, 8 से ही हैं, अब वो एच का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो यूनिवर्सल ट्रूथ है आपका पी, और ये 3 होगा, ये 4 होगा, तो 5 है। आप पाइथागोरस से रात दिन निकाल रहे हैं। अब आपको कहा जाए अदर 5 वैल्यू तो आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, कॉस 4/5 टैन 3/4 कॉट 4/3 सेक दिस बाई दिस, यानी कि 5/3, सॉरी, और ये हो जाएगा 5/। यहाँ पे गलती क्या करते हैं बच्चों, ये 1 नंबर का क्वेश्चन, ये बेसिक है, यहीं से ट्रिगोनोमेट्री और यहीं से फिजिक्स और यहीं से आईआईटी का बर्थ होता है, जन्म होता है, यहीं से आपका काम शुरू होता है। आप गलती क्या करते हैं, पीबीएच और आप क्या करते हैं, बेस निकालना शुरू करते हैं। आपसे ये कोई पूछेगा नहीं, आपको सिर्फ क्या करना है, 3 और 5 दिया हुआ है तो आपको ये पता है कि ये 4 होता है, फिर भी आप निकालते हैं, समय वेस्ट करते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। 11th में क्या होता है, 11th का लाइन क्या होता है, इफ साइन थीटा, एक लाइन लिखा रहता है। 11th क्लास के बच्चों को क्या पढ़ना है, इफ साइन थीटा 3/5, एक लाइन लिखा रहता है,
लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, मतलब है कि साइन थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो बाकी वैल्यू क्या होगा, यही 11th को पढ़ना है। तो 11th में एक ही चीज़ आपको नया याद रखना है, एक ही चीज़ पढ़ाया जाता है बच्चों को। यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होता है, यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ पे tan पॉजिटिव होता है और यहाँ पे cos पॉजिटिव होता है, और बाकी जो वैल्यू होगा वहाँ माइनस लगा देना है, आपका आंसर यही रहेगा। अब ये हम बोल रहे हैं कि साइन थीटा जो है थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड में tan और cot पॉजिटिव होगा, बाकी सब में क्या लग जाएगा, निगेटिव। यही क्वेश्चन है, यही 11th का पहला चैप्टर है। इफ साइन थीटा 3/5 लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट फाइंड द अदर ट्रिगोनोमेट्रिकल वैल्यू, 5 ट्रिगोनोमेट्रिकल वैल्यू। तो थर्ड में है तो थर्ड में tan और cot पॉजिटिव होगा, बाकी सब में क्या हो जाएगा, निगेटिव लगा देना है। आप इतना करते हो तो आपका एनसीईआरटी का एक चैप्टर समाप्त, यानी कि यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा माइनस, कॉसेक माइनस और सेक माइनस। पॉजिटिव कौन होगा, tan और cot, कारण कि थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot क्या होता है आपका, पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव। यहाँ रखना याद, ऑल साइन tan cos। आप लोग संस्कृत में पढ़ते होंगे, ये ऑल का ए लिखेंगे, साइन का एस लिखेंगे, tan का टी लिखेंगे और cos का सी लिखेंगे, ASTC। अष्टक यानी कि ऑक्टेट, ऑक्टेट के लिए ही केमिस्ट्री में सारा मारी स्टेबल होने के लिए ऑक्टेट बनाते हैं, तो ये मैथमेटिक्स का ऑक्टेट है। ऑल साइन tan cos, यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट। जो क्वाड्रेंट नहीं जानते हैं तो ध्यान रखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो आपको ये समझना है, यहाँ तक भी क्लियर होगा। इसके बाद भी गलती करते हो, क्या क्या गलती करते हैं वो आपको दिखा रहे हैं। आज केवल गलतियों पर बात होगी। क्या लिखा है हमने ऊपर बोर्ड पे, फुलिश स्टूडेंट, मूर्ख स्टूडेंट क्या करते हैं वो आप देखिए। वो आप 10 में आ गए, 11 में आ गए, IIT की तैयारी कर रहे हैं, मेडिकल का कर रहे हैं, पता है फिर भी गलती करते हैं। जैसे ये फर्स्ट फिगर के लिए देखिए, ये सेकंड के लिए आपको बता रहे हैं आप क्या क्या गलतियां करते हैं जिससे आपका समय नुकसान होता है। साइन थीटा P/H है, ये P है और ये H है, तो P और H पता है, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, ट्रेंगल का बॉन्डिंग पेयरिंग है, 3, 4 और 5 ही होता है बेस का वैल्यू। आप क्यों बेस निकालते हैं, आप हमेशा याद क्यों नहीं रखते कि इसका बेस जो होगा हमेशा 4 होगा। आप 4 लिखिए और जो भी आपको डालना है डालिए। अब देखिए यहाँ पे बेवकूफ़ी क्या होता है, मूर्ख, मूर्ख यही काम करता है, मूर्ख नहीं महामूर्ख, इसको क्या बोलेंगे आप लोग, महामूर्ख। तुमको पता है कि 6 और 8 तुम्हारा P और B है, तो H हमेशा 10 ही होगा, तो क्यों पाइथागोरस का यूज करके H का वैल्यू निकालते हो। सीधा ट्रायंगल बनाओ और इस वैल्यू को पुट करो और जो भी क्वेश्चन बनाना है बनाओ। सपोज करो यहाँ लिखा हुआ है इफ tan थीटा इक्वल्स टू इतना, और इसी पर आपको क्वेश्चन यहाँ दाग दिया जाए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो क्या ये क्वेश्चन नहीं बनेगा इस फिगर के लिए, बिल्कुल बनेगा। मूर्ख स्टूडेंट P/H निकालना शुरू करेंगे, यहाँ से निकालिए P/H 6/10 और 8/10 पुट कीजिए और जल्दी बनाइए। 6/10 प्लस 8/10 डिवाइडेड बाई 6/10 माइनस 8/10। आपको CBSE ये क्वेश्चन 2 नंबर के लिए पूछता है, तो जितना बेवकूफ़ स्टूडेंट है वो 5 नंबर का काम करता है। ये 2 नंबर है तो 2 ही नंबर लाइक आप काम कीजिए, 5 नंबर वाला काम मत कीजिए। ये इंफॉर्मेशन है, tan थीटा 6/8 है, तो इसका वैल्यू निकालें। तो ये फिगर आप फटाक से बनाएंगे, 6, 8 और ये 10, आप फास्टली ये काम करेंगे। 6, 8 ये दिया हुआ तो ये 10 ही होगा, यूनिवर्सल ट्रूथ है। और यहाँ से साइन कॉस का वैल्यू निकालिए, साइन P/H 6/10 कॉस 8/10, यहाँ रखे पुट करें, आपका बन जाएगा 2 नंबर का क्वेश्चन। आप क्या करते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं, फिर H निकालते हैं, पाइथागोरस के यूज करते हैं। ये सब बेवकूफ़ी है, इसको बोला जाता है महामूर्ख। इसको करने की ज़रूरत नहीं है, आपका स्टेप बढ़ेगा, आपको नंबर इसके लिए दिया जा रहा है। P और B और H निकालिए, इसके लिए आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, इसलिए लंबा काम मत कीजिए,
छोटा काम कीजिए। अब यहाँ देखिए साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, इस ट्रेंगल थर्ड की बात कर रहे हैं, ये 7 है, ये 25 है, तो ये आपका 24 ही होगा, इनका बॉन्डिंग है। आपको ये याद रखना है, इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब इस पर क्वेश्चन दे दे tan थीटा प्लस cot थीटा इस फिगर के लिए, और tan थीटा माइनस cot थीटा का वैल्यू क्या होगा। आप कुछ मत कीजिए, सीधे इस फिगर से लिखिए tan का वैल्यू p/b यानी कि 7/24, ये cot हो जाएगा 24/7 माइनस, फिर यहाँ ये tan माइनस cot यानी कि 7/24 माइनस 24/7। आप सोल्व कीजिए, आपको 2 नंबर मिलेगा। आप क्या करते हैं, तुरंत PBS निकालना शुरू करते हैं, 2 स्टेप 3 स्टेप इसमें गया, फिर यहाँ वैल्यू डाले। 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको काम 2 नंबर ही का करना है। तो ये महामूर्खता मत कीजिए। सबसे पहले जितना फिगर है उसके बारे में आप आइडिया रखिए कि किनके साथ किनका बॉन्डिंग है। तो आइए इसको रिमूव करते हैं और वो आपको बॉन्डिंग दिखाते हैं। आपको लाइफ टाइम उसको याद रखना है, फिर आपको कभी लाइफ में दिक्कत नहीं आएगी। तो आइए फिगर की बात करते हैं, और महामूर्ख नहीं बनना है, फुलिश स्टूडेंट। आप याद रखिएगा, इसी से आपका काम होगा। ये 3 होगा, ये 4 होगा तो ये 5 होगा, ये 6 होगा, ये 8 होगा तो ये 10 होगा, ये 12 होगा, ये 16 होगा तो आपका ये 20 होगा। आप बिल्कुल गांठ बांधिएगा। ये आपका 8, 15, 17 आपका क्लास 10th और कहीं भी इतना ही फिगर आपका रेगुलर बेस में मिलेगा। फिर यहाँ ये 7, 24, 25 यही आपको फिगर मिलेगा। इसके बाद आइए 1 होगा तो हाइपोटेनस √2 होगा। फिर आइए क्या होगा, ये √3 होगा, ये 1 होगा तो ये 2 होगा। लगभग इसी के आसपास आपको सारा फिगर नजर आएगा। इसीलिए आपको जब भी क्वेश्चन हो तो आपको कुछ बनाना नहीं है, सीधा इसको पुट करना है। कोई 2 चीज़ दिया हुआ है, 3, 5 दिया हुआ है तो 4 रखिए, 6, 10 दिया हुआ है तो 8 डालिए, 12 और 16 है तो 20 डालिए, √3 और 1 दिया है तो 2 डालिए, 1 दिया है तो √2 डालिए, 8 और 15 दिया है तो हाइपोटेनस 17, 7 24 होगा, सॉरी तो यहाँ क्या हो जाएगा 25 होगा। अमूमन आपका काम इतना से हो जाएगा। बच्चे गलती करते हैं, इसमें समय नुकसान करते हैं। आप समय नुकसान कीजिएगा, आपको परेशानी होगी। तो ये आपका बेसिक है। इन गलतियों के वजह से आपका समय ट्रिगोनोमेट्री में ज़्यादा लगता है। जो मेडिकल की तैयारी करें, ये वीडियो सबके लिए है। जो अभी नीट के लिए गए हैं या नीट का तैयारी कर रहे हैं या क्लास 10th में है या IIT का फाउंडेशन का तैयारी कर रहे हैं, तो सबके लिए ये वीडियो है। ये सबों के लिए बता रहे हैं कि ये गलतियाँ मत कीजिए। ये 1 होगा, √2 होगा, 3, 4, 5 होगा, 6 8 10 होगा, 12, 16, 20 होगा, 8, 15, 17, 7, 24, 25, √3, 1 और 2 होगा। ये बिल्कुल आसान सा चीज़ है, आपको याद रखना है। इन गलतियों से यदि आप बचते हैं तो आपका बेसिक ट्रिगोनोमेट्री अच्छा हो जाएगा और आपका आगे कैलकुलस वगैरह सब कुछ आपका ठीक ठाक हो जाएगा। तो सबसे पहले गलती ना करें और समय नुकसान ना करने वाला काम करें और इन चीज़ों पर ध्यान दें। कितना फिगर है 1 2 3 4 5 लगभग अमूमन आप ट्रिगोनोमेट्री का बुक खोलेंगे आपको यही फिगर आएगा। थोड़ा मोड़ा बाएं दाएं इधर उधर कुछ होगा तो वहाँ आप मजबूरी में निकाल सकते हैं, मगर रेगुलर बेस में आपको यही फिगर मिलेगा। इसलिए आपको परेशान नहीं होना है और इसी से आपका काम लगभग 99% हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मेरा प्रयास कैसा है, आपको कितना समझ में आया। आपके जो छोटे भाई है, जो बड़े भाई 11th में गए हैं, नीट या मिड या IIT का तैयारी कर रहे हैं, वो भी देख सकते हैं। जो क्लास 10th में वो भी देख सकते हैं, या जो क्लास 10th पास कर गए या 10th में जाने वाले, ये सबों के लिए वीडियो है। ये इन्फॉर्मेशन के लिए कि आप क्या क्या गलती करते हैं जिसके वजह से आपको हमेशा परेशानी होती है। तो मेरा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर लिखें। दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। मेरा प्रयास कैसा लग रहा है, तकरीबन बहुत लंबी हमारी लड़ाई चल रही है। हमारा वीडियो इंटरटेनिंग तो होता नहीं है, जनरली हम IIT के लिए ही डालते हैं। ये किड्स के लिए, जो किड्स है, जो छोटे बच्चे हैं, उनके लिए ये वीडियो है पहला। बाकी हमारा जो असाइनमेंट होता है वो एलन और रिजोनेंस और बंसल फिटजी इनके इर्द गिर्द ही होता है। इन्हीं का असाइनमेंट बनाते हैं जो मैथ का 11 का होता है, 12 का।
तो आपको मेरा प्रयास कैसा लग रहा है आप ज़रूर लिख कर बताएंगे। अपने भाई बहन और बड़े और छोटे जो कोटा गए या दिल्ली गए उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। आपके जो दोस्त हैं जो बोलते हैं उनके सर उनको वेस्ट ट्रिगोनोमेट्री बताते थे, एक बार मेरा वीडियो भी दिखाइए। हम ये नहीं कह रहे कि हम सबसे अच्छे हैं, यदि बहुत 10 लोग अच्छे हैं तो उसमें हम भी एक हैं। अब रैंक कहाँ है 1 to 10 में, ये आपके ऊपर डिसीजन है, आप सोच कर बताइए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का मेरा वीडियो देखने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। आप लोग लिखेंगे बताएंगे तभी तो पता चलेगा कि मेरा प्रयास कितना आप लोगों को समझ में आया या मुझे इसमें क्या सुधार करना है और कितना सुधार का गुंजाइश है, क्या समझ में इसमें आ रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा है। इतना इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। ये मोटा मोटी इसके बाद यदि आपको समझ में आता है तो एक फिगर आपको और बताएंगे जिससे आपका IIT मेडिकल हर चीज़ कनेक्टेड है। तो चलिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का दिन शुभ हो। आज है मई का 17 तारीख। बहुत दिन बाद लंबा वीडियो में बना रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय चंपारण। आप लोग की भी जय हो जो वीडियो देख रहे हैं।